सभी का फिर से हमारे और आपके नए यूट्यूब चैनल क्वारंटाइन स्टडी यहाँ पर आप सभी का स्वागत है। हमने लगभग 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए और ये हमारा 5वां और 6वां लेक्चर होने वाला है। तो हमने सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसको सॉल्व किस किस तरफ से आप कर सकते हैं। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेसन शुरू है हमारा। क्वाड्रेटिक लेसन मत भूल गया, इक्वेशन नहीं तो जो लेसन आप सीख रहे हैं उसी को भी भूल जाएंगे, तो कुछ मतलब नहीं रहेगा, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने इसे डिफरेंस वे से सॉल्व किया। हमने 3 मेथड्स इसकी हमने सीखी है। फर्स्ट है जो हमने सीखी फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, फैक्टराइजेशन मेथड हमने सीखी है। सेकंड इसकी सॉल्व करने की मेथड हमने सीखी है कंप्लीटिंग स्क्वायर। बोलिए मेरे साथ, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, और थर्ड हमने सीखी है बाय फार्मूला मेथड। ओके, हमने तीनों मेथड सीखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सिंपल होता है उसे फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हमें लगता है जिसके हम रूट्स यानी कि जो एक्स की वैल्यूज होती है 2 वो फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड बाय फार्मूला मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया कि कब कौन सी मेथड आपको कब यूज़ करनी है। तो दोस्तों आज हम उस टॉपिक पर नहीं बोलने वाले, आज हम थोड़ा सा डिफरेंट आज सीखने वाले हैं। तो हेडिंग डालिए बच्चों, द रिलेशन बिटवीन हेडिंग डालिए द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हेडिंग बहुत लंबा है, डालिए एंड COEFFICIENT क्या होता है, कोएफिशिएंट्स। ओके, आज हम सीखने वाले रिलेशन बिटवीन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट्स। आज हम थोड़ा सा रिलेशन सीखने वाले, जो कि रिलेशन होने वाला है, जो आप समझते हो रिलेशन नहीं। ओके बच्चों, तो रिलेशन होने वाला है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं। रूट्स मैंने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हम डिनोट सिंबलाइज करते हैं उन रूट्स को, अल्फा एंड बीटा। ओके, अल्फा एंड बीटा रूट्स होते हैं एंड द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट यानी क्या बताया था मैंने, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, AX² + BX + C। ओके, ये मैंने आपको इतनी बार बताया कि आपका लर्न हो गया होगा लगता है मुझे। तो ABC यहाँ पर आपको दिख रहा है, वो जो है कोएफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, A, B एंड C। तो आज हमें रिलेशन देखना है अल्फ़ा एंड बीटा की, अल्फ़ा और बीटा एंड ABC कोएफिशिएंट, इनके बीच का रिलेशन आपको आज फाइंड आउट करना है। तो रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो तो पूछा तो नहीं जाता, पर आपके थोड़ा फील लाने के लिए और थोड़ा सा आपको इन्फॉर्म होना चाहिए कहाँ से हमने ऐसा रिलेशन इसका निकाला है। तो हम रिलेशन निकालने वाले दो अल्फ़ा + बीटा = हमें कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट के फॉर्म में मिलने वाला है, फर्स्ट रिलेशन। एंड सेकंड रिलेशन अल्फ़ा एंड बीटा, उसका भी कुछ रिलेशन यानी कि वैल्यू हमें कोएफिशिएंट के फॉर्म में मिलने वाला है। ये दो रिलेशन आपको आज फाइंड आउट करने हैं। तो हमें इसकी तरफ गौर से देखना है। अल्फ़ा + बीटा, हमने आपको पता होगा कि हमने बाय फार्मूला मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की थी। उसमें हमने फार्मूला यूज़ किया था x = -b ± अंडर रूट में b² - 4ac। इतना ही नहीं, नीचे क्या था, अपॉन ट्वाइस से। ओके बच्चों, तो हमने ये फार्मूला यूज़ किया था और हमें 2 रूट्स यहाँ पर मिलते थे, जो कि 2 रूट्स थे, एक प्लस यहाँ पर लेना था और एक माइनस यहाँ पर लेना था। ओके, प्लस और माइनस लिख के हम रूट्स 2 फाइंड आउट करते थे बाय फार्मूला मेथड। तो यहाँ पर भी आपको वैसा ही करना है। अल्फ़ा + बीटा यहाँ पर दिख रहा है, तो अल्फ़ा + बीटा यहाँ पर लिख लेना है। अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू आप कोई भी ले सकते हैं यहाँ पर प्लस साइन लेके, और बीटा की वैल्यू माइनस साइन लेके, क्योंकि हमने सीखा था कि प्लस और माइनस का ही डिफरेंस होता है उनमें। आप हमारा लेक्चर जाकर देख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ऐसा डाल के माय क्वारंटाइन स्टडी, चैनल का नाम आपको पता होना चाहिए, माय क्वारंटाइन स्टडी। इस चैनल पर जाके ऐसा कुछ डाल के आपको मेरा लेक्चर मिल जाएगा। तो यहाँ पर चलते हैं, अल्फ़ा + बीटा, इसका रिलेशन आपको निकालना है कोएफिशिएंट्स के साथ।
तो मैंने आपको अभी भी बताया कि ये फार्मूला मेथड का फार्मूला है। यहाँ पर हमने टू रूट्स यहाँ पर देखे थे। आपको लिख लेना है माइनस बी प्लस प्लस साइन पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए। ओके, प्लस का साइन बीच में, और सेकंड रूट हमें क्या मिलता था, बी माइनस लीजिए क्योंकि प्लस माइनस यही डिफरेंस था दोनों रूट के बीच। तो बाकी का वैसा कि वैसा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए। इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा, सॉल्व करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप, माइनस बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस प्लस माइनस 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 हो गया बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये छोटे बच्चों का खेल है तो मैं ज़्यादा इसे एक्सप्लेन नहीं करने वाला, और डिनोमिनेटर सेम है तो इसलिए मैं ट्वाइस से यहाँ पर लिख ले रहा हूँ। उसके बाद क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ पर थोड़ा सा काटाकुटी हो रही है, जो पतंग में हम खेलते हैं ना काटाकुटी, तो वहाँ पर वही यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। ये देखिए ये टर्म अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, और माइनस बी यानी कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस बी अपॉन ट्वाइस ए। इसी के साथ आपको आगे मिल रहा है माइनस बी अपॉन ए। तो देखिए बच्चों आपको क्या मिला, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर हम लिख ले माइनस बी अपॉन ए। तो हमें एक रिलेशन मिल गया है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि ये रूट्स है, और माइनस बी अपॉन ए या ये तो कोएफिशिएंट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी कि हमें पूरा रिलेशन मिल गया है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये बहुत ही काम का है, बहुत एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है, जैसे कि एनडीए एग्ज़ाम होती है, इस एग्ज़ाम में भी ये पूछा जाता है क्योंकि इस चैप्टर को सबसे ज़्यादा वेटेज है। एनडीए में भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के हमें देखने को मिलते हैं, और हमें फिर निकालना है अल्फ़ा इंटू बीटा के। ओके, अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पर आपको ये देखकर आपको सिंपल लॉजिक लग रहा होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा देखने को मिला था, तो हमने जस्ट सिंपली अल्फ़ा की वैल्यू ये ली, माइनस प्लस माइनस का डिफरेंस लिया और उसे प्लस कर लिया। उसके साथ आपको इसके साथ क्या करना है कि अल्फ़ा इंटू बीटा दिख रहा है, तो अल्फ़ा की वैल्यू ये लीजिए आप, और बीटा की वैल्यू ये लीजिए, और उसका सिंपली प्रोडक्ट निकाल लीजिए। प्रोडक्ट निकालने के बाद मैं ये आपको आप पर छोड़ दे रहा हूँ। बहुत ही सिंपल है, आपको आना चाहिए, आप करके देखिए, नहीं तो आप डायरेक्टली आप इससे लर्न भी कर सकते हैं, पर आपके फील्ड के लिए आपको पता होना चाहिए कि कैसे आया है। तो आप एक बार इसे सॉल्व कर लीजिए, बस छोटा सा कैलकुलेशन है, जस्ट काटाकुटी भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। उसके बाद आपको सिंपली एक रिलेशन मिलता है सी अपॉन ए। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, सी अपॉन ए। मैंने आपको बताया कि डेरिवेशन आप करके देख सकते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू ए लीजिए, बीटा की वैल्यू ए, और उसका प्रोडक्ट आप ले लीजिए। उसके बाद आपको सिंपली थोड़ा कैलकुलेशन करके सी अपॉन ए ये रिलेशन आपको देखने को मिलता है। तो हमने दो रिलेशन फाइंड आउट किए, अल्फ़ा प्लस बीटा ये जो है रूट्स है इनका रिलेशन माइनस बी अपॉन ए, पहला रिलेशन आपको देखने को मिला। इसे आपको पूरा को पूरा लर्न कर लेना है, म्हणजे पूरा का पूरा आत्मसात, यानी कि मराठी वर्ड आत्मसात कर लेना है, खा लेना है इसको पूरा का पूरा। जैसे कि आप कुछ मिला आपको, जैसे रसमलाई दी तो पूरा का पूरा चाट कर लेते हैं आप, वैसे ही आपको इसे पूरा पूरा खा लेना है, सी अपॉन ए। चलो अपने स्टडी के ऊपर बढ़ते हैं। तो ये दो रिलेशन आपको देखने को मिली, कैसे टेढ़ा टेढ़ा मैंने स्क्वायर निकाला। आपको अच्छे से नोट्स बनाते हो अच्छे से निकालना है, ओके। मेरे हाथ ही वैसे टेढ़े टेढ़े जाते हैं, ओके बच्चों। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। दो रिलेशन हमने फाइंड आउट किए, ये दो रिलेशन आपको जस्ट लर्न होने चाहिए, यानी कि आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पूछने के तो एग्ज़ाम में जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनके लिए आपको इसको यूज़ करना होता है। तो दोस्तों अभी अभी हमने जो रिलेशन सीखा उसका एग्जाम्पल आपके बिल्कुल सामने है। तो एग्जाम्पल पढ़ते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फाइंड अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा। आपको सिंपली मैंने अभी भी रिलेशन बताया, उसके तहत आप बिल्कुल जल्दी से ऐसे फटाक से इसका आंसर निकाल सकते हो, पर आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट लिखने से मार्क्स नहीं मिलेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में चलेगा पर एग्ज़ाम में नहीं चलता। तो आपको क्या करना है कि इसका 2x स्क्वायर ये इक्वेशन दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस 6x माइनस 5 जो इक्वेशन दिया है आपको, इसको कंपेयर कर लेना है इसके जनरल फॉर्म के साथ। कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, कंपेयर कर लेना इसके साथ, और a b c, a की वैल्यू क्या होंगी 2, बोलिए मेरे साथ 2, b की वैल्यू 6 एंड c की वैल्यू विथ साइन माइनस 5।
ओके, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बस आपको, तो रिलेशन पता ही। फिर रिलेशन क्या है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा का रिलेशन क्या है, बोलिए, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी यानी कि -6 अपॉन ए म्हणजे यानी कि 2 -3। ओके, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की हमें वैल्यू मिल गई -3, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या निकलेंगी, सी अपॉन ए। ये तो हमें लर्न होना चाहिए, बिल्कुल आप फटक से आंसर निकाल दोगे। सी की वैल्यू -5/2, बस यहाँ तक ही हमें रह देना है। ऐसा कुछ एग्जांपल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एग्जांपल मैं लेने वाला हूँ कि जो थोड़ा सा यहाँ से हटके है और आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए उसके बारे में। तो दोस्तों हटके एग्जांपल आपके सामने है, तो चलिए पढ़ते। डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - 13x + k = 0 इज 7। तो डिफरेंस बिटवीन रूट दिया है हमें 7 और फाइंड हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें फर्स्ट गिवन क्या है, अल्फ़ा, रूट्स क्या पकड़ते हैं हम, अल्फ़ा माइनस बीटा = 7 हमें दिया हुआ है। आप एग्जाम्पल पढ़िए, आपको पता चलेगा। अल्फ़ा माइनस बीटा = 7 आपको दिया हुआ है, यानी कि गिवन है। तो आपको क्या के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको जो जो हमें वैल्यू निकालना आती है वो आप निकाल लेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें यानी कि रिलेशन पता है -b अपॉन ए। तो आपको इसे रिलेटेड करना है ax² + bx + c के साथ, और आपको वैल्यूज़ मिलेंगी। b की वैल्यू -13 अपॉन a की वैल्यू 1 है, इसलिए इज इक्वल टू 13। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मिली 13। ओके, 13 मिलने के बाद आपको क्या करना है कि आपको जस्ट इसको देखना है कि आपको क्या दिख रहा है, अल्फ़ा माइनस बीटा = 7 दिख रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा = 13 आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो ऐसे दिखने के बाद आपको जब भी आपको इस तरह की इक्वेशन मिले तो आपको इसे सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे, अल्फ़ा माइनस बीटा = 7 लिख लेना है, अल्फ़ा प्लस बीटा 13। आप जब फर्स्ट लेसन आपने पढ़ा है, क्या लेसन है फर्स्ट, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसके तहत आपको इसे सॉल्व करना आना चाहिए। ये तो बहुत ही सिंपल है आपके लिए, आपने इसे भी अच्छे सॉल्व किए होंगे। तो चलिए इसे प्लस कर लेते हैं। आपको ये भी एडजस्टमेंट समझता है, क्योंकि आप 10th में हो तो इतना भी समझता है आपको। ये कैंसिल हो जाएंगे, ट्वाइस अल्फ़ा = 20, तो अल्फ़ा = 10। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें मिल गई। हमें क्या फाइंड आउट करना है, के की वैल्यू। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की आपको क्या रिलेशन मिलता है, यानी कि सी अपॉन ए, सी यानी कि वैल्यू के अपॉन ए यानी कि 1। तो अल्फ़ा इंटू बीटा = के है। अल्फ़ा की वैल्यू हमें मिल गई, के की वैल्यू हम निकालने, तो हमें यहाँ पर बीटा की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, उसी के साथ हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू तो हमें मिल गई, हाँ, इसको हमें साइड में रख देना है। अल्फ़ा इंटू बीटा = के, तो अल्फ़ा की वैल्यू 10 मिल गई। तो हमें दो रिलेशन है हमारे पास, यहाँ से कोई किसी एक के भी अंदर हम अल्फ़ा की वैल्यू डालते हैं तो हमें बीटा की वैल्यू मिल जाती है। जैसे कि हम यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 10 डालेंगे तो हमें यहाँ से भी मिल जाएंगी, और अल्फ़ा प्लस बीटा = 13 यहाँ से भी हमें मिल जाएंगी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा = 13। ओके, अल्फ़ा की वैल्यू 10 है प्लस बीटा 13। तो बीटा की वैल्यू में क्या देखने को मिल रहा है, बीटा = 13 - 10 यानी कि 3। बीटा की वैल्यू 3 हमें मिल रही। तो क्या अल्फ़ा की वैल्यू भी हमें पता चल गई, बीटा की वैल्यू भी हमें पता चल गई। तो जस्ट के की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 10 इंटू बीटा की वैल्यू 3 = के, 3 10 30, के की वैल्यू हमें मिल रही 30। ऐसा करके आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो थोड़ा सा हटके एग्जाम्पल था, इसमें क्या कि आपको जस्ट आपको निकालना है कि हमें जो दिया हुआ है उसका इस्तेमाल करना है, और हम जो हमें यहाँ से निकाल सकते हैं, जैसे कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते थे। इसलिए हमने तीनों वैल्यूज़ का इस्तेमाल किया और इसे सुलझा कर इसका एक आंसर निकाल लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला टॉपिक है, छोटा सा है बिल्कुल ही, कुछ ही मिनटों में हम इसे कवर कर लेंगे। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया था, हम इसे सॉल्व करते थे, उनका कोएफिशिएंट्स एंड रूट्स का रिलेशन हमने निकाला। तो अब हमें क्या करना है कि कुछ हमें वैल्यूज़ दी होंगी, जैसे कि रूट्स की वैल्यू और अल्फ़ा प्लस बीटा की इनका रिलेशन दिया होगा। तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। अभी तक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन था और उसके तहत हमें उसकी कुछ वैल्यूज़ निकालती थी, कुछ भी हमें पूछता था तो हमें निकालना था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन था अभी तक, पर अभी क्या होने वाला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हमें निकालना है, कुछ वैल्यू हमें गिवन होंगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें एक छोटा सा और एक डेरिवेशन देखना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो अभी फिल के लिए हम बता रहे हैं
और आपके इंफॉर्मेशन के लिए एग्ज़ाम में वो पूछा नहीं जाता। लेट अल्फ़ा एंड बीटा, ये तो आपका रोज़ का ही मामला हो गया। अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स, मैं इसे शॉर्ट में लेने वाला हूँ, आर द रूट्स। ओके, रूट्स किसकी है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो हमें क्या पता था? तो एक्स की वैल्यू हमें 2 मिलती थी, अल्फ़ा एंड एक्स इज इक्वल टू बीटा। तो इसे हम सुलझाते हैं, अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना आपको बच्चों? इसको जैसे शिफ्ट कर लिया मैंने, एक्स माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। हमें 2 इक्वेशन यहाँ पर मिल गई। हमें इसका जॉइंट इक्वेशन निकालना है। जॉइंट इक्वेशन यानी कि एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ये है जॉइंट इक्वेशन दोनों का, यानी कि एक इक्वेशन आपको पता चलने वाला है। तो सिंपली इसके सॉल्व करते हैं। एक्स, इस टर्म को पूरे ब्रैकेट से बीच में माइनस साइन, और इस टर्म को पूरे ब्रैकेट से। तो एक्स माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा। ओके, ये तो सिंपल है, इसको कुछ आपको एक्सप्लेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं। तो आपको 10th क्लास में होता आपको ये सब पता होगा, चिल्लर लग रहा होगा। तो सिंपली हम इसे जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस माइनस प्लस थर्ड, यानी कि बीटा में ही कन्फ्यूज़ हो गया, बीटा अल्फ़ा। ओके, ये जो अल्फ़ा बीटा माइनस माइनस प्लस 0। तो एक्स स्क्वायर यहाँ का यहाँ पर हम एक्स यहाँ से कॉमन निकालने वाले, माइनस एक्स निकालते हैं, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमें ब्रैकेट में मिलता है 2 टर्म, प्लस अल्फ़ा बीटा इसका से 0। तो ये हुआ हमारा थोड़ा सा एक जनरलाइज इक्वेशन, जो कि उससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने वाला है। तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये जो इक्वेशन है हमारा जनरलाइज इक्वेशन है। तो हाँ, इस इक्वेशन को देखकर आपको कुछ लग रहा होगा कि यहाँ पर देख रहे हैं एक्स स्क्वायर, इसका कुछ करना है आपको। माइनस एक्स, एक्स यानी कि वेरिएबल होता है आपको इक्वेशन में, उसकी वैल्यू हमें डालनी नहीं होती है, उसकी वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो यहाँ पर हमें डालनी होगी एक्स प्लस बीटा की वैल्यू, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको यहाँ पर डालनी होगी। और एक वैल्यू है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये दोनों वैल्यू हमें फाइंड आउट करके यहाँ इस इक्वेशन में हमें डालनी होंगी। उसी के बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो मिल जाएगा। तो आपको ये ध्यान में आ रहा होगा कि आपको अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा, ये 2 वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्टली मिल जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं कि 2 रूट्स है, यानी कि आपको रूट्स पता होने चाहिए इक्वेशन के, उसके बाद आपको उस इक्वेशन का पता लगा सकते हैं। तो जस्ट आपको एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल आपको समझने के लिए। जैसे कि आपको एग्जाम में क्या करेंगे कि -7 एंड -3 आर द रूट्स, सो फाइंड आउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया ना आपको? शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा, तो सो फाइंड आउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको -7 एंड -3 दिया हुआ है, तो आपको सिंपली इसे सपोज कर लें ए अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू, यानी कि 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू -7 एंड बीटा इज इक्वल टू -3। तो आपने अभी भी देखा था इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन लर्न होना चाहिए, उसी के साथ आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको पहले इसे लिख लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा, ओके, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमने क्या सीखा था, माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। बट यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फाइंड आउट करनी है, तो ए बी सी की वैल्यू आप नहीं निकाल सकती। तो हमें यहाँ पर क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू तो हमें सिंपली पहले से ही गिवन है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। -7 प्लस -3, ओके, माइनस माइनस -10 प्लस होता है, और वही साइन -10। अल्फ़ा इंटू बीटा, उसकी वैल्यू क्या निकलेंगे, -7 इंटू -3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21। ये 2 वैल्यू हमें मिल गई। तो क्या करना है आपको, इस इक्वेशन में पुट कर लेनी है। एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा माइनस एक्स, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मिली -10, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमें क्या मिली, प्लस 21, ओके 21। उसी के साथ आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल तैयार है आपका। माइनस माइनस प्लस एक्स 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। ये हुआ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा आपको रूट्स गिवन होते हैं तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा जाता है। तो दोस्तों आपके ध्यान में आ चुका होगा कि रूट्स से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं।
तो हमने आज दो बातें सीखी, जो कि हमने फर्स्ट रिलेशन सीखा जो कि था कॉल्ड रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा, ये जो रूट्स है एंड द कोएफिशिएंट्स ए बी सी, इन दोनों का रिलेशन हमने आज सीखा फर्स्ट पार्ट में। और सेकंड में हमने सीखा कि जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पहले से कर रहे हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमें फाइंड आउट करना था, जो कि हमने फाइंड आउट किया अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू से। तो अल्फ़ा फिर बीटा की वैल्यू से डायरेक्टली नहीं, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन जो सीखा यानी कि डिराइव किया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है जो आपको लर्न होना चाहिए, इसे बिल्कुल आप लर्न कर लीजिए। जैसे कि आप कुछ खाते वक्त कितने मग्न हो जाते हैं, जैसे आपके सामने मोतीचूर के लड्डू रख दिए तो आप कैसे बिल्कुल मग्न हो जाते हैं उसे खाने में, तो वैसे आपको इसे बिल्कुल खा लेना है और सोते उठते आपको कभी भी पूछा तो आपको आना चाहिए। तो एक बार मैं पढ़ रहा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये भी बहुत ही काम का है। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम एनडीए जेई नीट, इस नीट या नीट नहीं, नीट तो मेडिकल के लिए होती है, जेई एंड एनडीए जो जेईई जो होती है इंजीनियरिंग के लिए, एनडीए तो बहुत ही यानी कि डिफेंस में जाने के लिए होती है, तीनों एयरफोर्स के लिए, तीनों फोर्सेस के लिए। तो इस जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेसन और इसके तहत बहुत ही एग्जांपल आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ लेक्चर बहुत ही लंबा हो चुका है और इसके साथ आपसे विदाई लेते हैं। और इस बार भी आपके साथ कहने वाले हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक कीजिए, आपको अच्छा लगा हो तो, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। हम अपने वीडियोज़ में ऐसे ही इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। तो दोस्तों गुड बाय।